कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास एक कुप्रथा। आइए सुनते हैं कहानी। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर ज़मीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, बच्चा न पैदा कर सकी, बांझ कहीं की। मेरी सांस लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था, मानो उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थीं कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं मानव को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था, आजकल ऐसे केस आम हैं, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, भगवान की जल्द ही आप पर कृपा होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती। उनकी नज़रों में ही मैं मुजरिम थी, और अब तो वे यह खुलेआम कहने लगी थीं कि वे जल्द ही मानव से मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी, ताकि उनके ख़ानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में मानव मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैं न तो तुम्हें तलाक दूंगा और न ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस ईश्वर की हम पर कृपा नहीं है। जब हो जाएगी तब सब सही हो जाएगा। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलाद औरतों को एक भभूत देता, जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आँख कान बंद कर यकीन कर लेती थी। उनकी ज़िद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो मेरी निगाह में ढोंगी था, उसके आश्रम जाना पड़ा। बाबा 35-40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पाँव छुए और मुझे भी उसके पाँव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास के आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतज़ाम कर सकती हूँ। मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी भभूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी। ढोंगी बाबा के चेहरे पर फ़ौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराज़गी से बोला, बच्ची हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाह से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो
उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फ़ौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देंगी। उसके बाद हम घर आ गईं। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम किया और फिर पूजा के इंतज़ाम में लग गईं। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मंशा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फ़ौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता, तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूँ। कहते ही वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो, बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीने बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थीं। यह खबर जब मैंने मानव को सुनाई तो वे भी खुश हुए। उस रात मानव को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फ़ौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप हो जाती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब मानव ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हो। वो जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंध गई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मानकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना को कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। मानव अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वासों में इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ना था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि मुझे न तो अपने मायके जाना है और न ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। इससे पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। मैं
हर साल होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर, उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरा बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की भभूत लेकर आईं और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अक्ल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। कह दिया तो ना जाने क्या सोचकर वे चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आईं और बड़े प्यार से बोलीं, बहू देखना तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी तो वे राज खोलती हुई बोलीं, बहू तुमने तो बाबा जी की भभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे बाबा जी का कहा मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह भभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे बच्चे को जन्म दिया है। ढोंगी बाबा ने मुझे बदला लेने के लिए उस भभूत में धीमा जहर मिला दिया था। धीमा जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। एक दो बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर यह तुरंत असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं और भाग गया है। मैंने मानव को हकीकत से वाकिफ़ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैंने जाने अनजाने में जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजलि देने को कहा तो वो फ़ौरन मान गई। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी के पागल हो गईं। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल करती है। तो ये थी मेरी कहानी। इस कहानी का मकसद अंधविश्वास बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे कम करना है, उसके बारे में अवगत कराना है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।